क्या कोरोना लौट आया है? क्या हमें फिर से डरने की जरूरत है या अब सिर्फ सतर्क रहना है? आज बात करते हैं एक ऐसे वायरस की जो कुछ समय पहले थमा जरूर था, लेकिन अब एशिया में फिर से दस्तक दे चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोविड-19 के नए वेरिएंट JN1 और उसके सब वेरिएंट की, जो एक नई लहर लेकर आए हैं, खास तौर पर सिंगापुर, हांगकांग, थाईलैंड और शायद अब भारत में भी। अब बात करते हैं JN1 क्या है। ये ओमिक्रॉन का एक सब वेरिएंट है जिसे अगस्त 2023 में पहली बार पहचाना गया था। WHO ने इसे दिसंबर 2023 में वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया था। इसमें 30 से ज्यादा म्यूटेशन हैं, यानी ये तेजी से फैलता है और इम्यूनिटी को चकमा दे सकता है। सिंगापुर में केस कैसे बढ़े? अप्रैल के अंत में जहां केस 11,000 के आसपास थे, मई आते आते ये 14,000 के पार चले गए। अस्पतालों में एडमिशन भी बढ़ गए। ICU में थोड़ी राहत दिखी है, पर खतरा बना हुआ है। हांगकांग में तो पिछले एक साल में सबसे ज्यादा पॉजिटिव सैंपल्स मिले हैं। सेंटर फॉर हेल्थ प्रोटेक्शन ने इसे हाई लेवल स्प्रेड बताया है। और भारत फिलहाल सिर्फ 90 एक्टिव केस हैं, पर विशेषज्ञों की चेतावनी है कि जल्द ही स्पाइक आ सकता है, क्योंकि वैक्सीन से बनी इम्यूनिटी धीरे धीरे कम हो रही है। बात करें अगर इसके लक्षण की, तो इसके लक्षण हैं बुखार या सर्दी, सूखी खांसी, सांस लेने में दिक्कत, थकान, बदन दर्द, गले में खराश, नाक बहना या बंद होना, यानी सामान्य सर्दी जुकाम जैसे लक्षण। लेकिन ध्यान दें, अगर आपको पुरानी बीमारियां हैं तो सतर्क हो जाइए। बूस्टर डोज फिर से जरूरी हो चुकी है। 6 महीने से ऊपर की उम्र वाले सभी लोगों के लिए नई बूस्टर उपलब्ध है। साथ ही फ्लू और RSV वैक्सीन भी हाई रिस्क लोगों को लेने की सलाह दी गई है, ताकि ट्रिपल डेमिक से बचा जा सके। और हाँ, पुरानी लेकिन असरदार बातें, मास्क फिर से पहन लीजिए, हाथ धो लीजिए, भीड़ भाड़ से बचिए और लक्षण दिखते ही दूसरों से दूरी बनाइए। ये आज भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि कोरोना की ये लहर भले ही छोटी लगे, पर इसका असर बड़ा हो सकता है। तो बस याद रखिए, बिना डर के लेकिन पूरी समझदारी और सतर्कता से चलना ही आज की जरूरत है। कोरोना वायरस को लेकर लोगों में अभी भी कई तरीके की कंफ्यूजन है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम फेलिक्स हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर DK गुप्ता के पास गए, जहां से हमें कोरोना की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला। जो नया स्ट्रेन आया है उसका नाम है JN1 स्ट्रेन, मतलब ये ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट है, जो दोबारा से कई सारे देशों में अपने पैर पसार रहा है और इसने भारत वर्ष में भी दस्तक दे दी है। तो हमें क्या करना है? हमें बिल्कुल संयम रखना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है बिल्कुल, बट कुछ एहतियात जो हम पहले फॉलो करते थे उनका ध्यान रखना है। जैसे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात करते हैं कि बाहर नहीं जाना है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचना है हमें। अगर बाहर जाना पड़ता है तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, मास्क लगा के रखें, हैंड हाइजीन का ध्यान रखें, बार बार हाथ मुंह धोना है, साफ करना है, नाक मुंह आँख को नहीं छूना है। और क्या करना है, अगर आपको कोई सिम्टम्स होते हैं, कफ, कोल्ड, कोराइजा या चेस्ट पेन या ब्रीथिंग डिफिकल्टी या रनिंग नोज, ऐसे सिम्टम्स जिनको हम बोलते हैं ILI, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, अगर इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के सिम्टम्स आते हैं तो अपने आप को घर में आइसोलेट करें और डॉक्टर से अपने संपर्क करें। अब बात करते हैं JN1 वेरिएंट में क्या खास है। जैसा हम सब जानते हैं, कोविड में बहुत सारे म्यूटेशंस होते रहते हैं, ये भी एक म्यूटेंट वेरिएंट है। इसमें देखा जा रहा है कि इसकी जो इन्फेक्टिविटी रेट है, खासकर सिंगापुर में, थाईलैंड, बैंकॉक में बहुत तेज है, मतलब ये तेजी से फैल रहा है। क्या इसका सीवियर इन्फेक्शन है? क्या ये रेजिस्टेंट है? क्या ऐसा है कि जो बीमारी कर रहा है उसकी मारक क्षमता बहुत अधिक है? इसके बारे में अभी कहना जल्दबाजी होगी, बट हमें कई सारी बातों का ध्यान रखना होगा। वो क्या है, इसकी स्प्रेड या इन्फेक्टिविटी रेट क्या है, मतलब कितनी तेजी से फैलता है। उस पर सारी संस्थाओं को, चाहे वो WHO या हमारी इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री हो, उनको ध्यान रखना पड़ेगा।
कितना फीवर फैलता है, कितना ज़्यादा हानिकारक है, कितना खतरनाक है, कितना जाके सीरियस इलनेस कर रहा है, कितना लोअर रेट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कर रहा है, मतलब निमोनिया के चांसेस कितने ज़्यादा हैं, एआरडीएस के चांसेस कितने ज़्यादा हैं, कितनी मॉर्बिडिटी की परसेंटेज और क्या मॉर्टलिटी की परसेंटेज, मतलब मृत्यु दर क्या है। इन सब डाटा पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कितना खतरनाक हो सकता है। और ऐसे लोग जिनको बूस्टर डोज नहीं लगी है, बूस्टर हमने लगवाई नहीं थी, बहुत सारे लोगों ने हमारे ऑप्शन में भी नहीं थी, तो हमें क्या बूस्टर डोज लगवानी है, इस पे जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, जो दूसरी मिनिस्ट्रीज है या जो हमारे हेल्थ का डिपार्टमेंट है, उसको कहीं ना कहीं एक गाइडेंस या मैसेज देना चाहिए, क्लैरिटी देनी चाहिए कि बूस्टर डोज क्या करनी है, क्या इस JN1 वेरिएंट है इसके अगेंस्ट स्पेसिफिक वैक्सीन डेवलप करनी पड़ेगी, उसकी एफिकेसी क्या है, उसकी सेफ्टी क्या है, उस पर काम करना चाहिए। और दूसरा, साइन एंड सिम्टम्स क्या, लक्षण क्या है, क्या डिफरेंट लक्षण है या सेम है। साइन एंड सिम्टम्स या लक्षण से बिल्कुल सेम है, उसमें कोई डिफरेंट नहीं है। लोगों को कफ हो रहा है, गले में खराश हो रही है, सोर थ्रोट हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, हेडेक हो रहा है, थकावट हो रही है, जॉइंट पेन हो रहे हैं, और कभी कभी चेस्ट में बलगम वाला स्पूटम भी आ रहा है, चेस्ट में पेन भी हो सकता है। तो ये सिम्टम्स हैं जो नॉर्मल सिम्टम पहले भी थे या किसी भी इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के हो सकते हैं। तो अगर ऐसी बीमारी जिसमें सिम्टम्स हैं और 3-4 दिन हो गए, एक तो पहले आपको आइसोलेट करना है, दूसरा अगर 3-4 दिन हो गए और ठीक नहीं हो रहे तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें, अपनी जांच जरूर करवाएं, बिकॉज कोविड की जांच कराना अनिवार्य है। बिना जांच कराए आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि कोई इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है या एक कोविड ही है। दूसरी बात, कौन से ऐसे खतरे के साइन या सिम्टम्स हैं जिसमें हमें ध्यान देना है कि हमें तुरंत भर्ती होना है या तुरंत डॉक्टर या तुरंत अस्पताल में संपर्क करना है। अगर किसी को चेस्ट पेन हो रहा है, चेस्ट में भारीपन हो रहा है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, सांस तेज चल रही है, या उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, या उसके होंठ या उंगलियां नीली पड़ रही हैं, या उसको कन्वर्जन हो रहे, दौरे पड़ रहे हैं, या लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो रहा है, मतलब वो बेहोश हो रहा है, या उसका सैचुरेशन 90 से कम हो रहा है, या रात में इसको नींद नहीं आ रही, बिल्कुल इंटेक बहुत कम हो गया है, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, कफिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, इंटेक्टेबल कफिंग हो रही है, या फीवर बहुत हाई ग्रेड है, तो अगर ऐसे कोई सिम्टम्स हैं तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना है, डॉक्टर के पास जाना है या आसपास के अस्पताल में सलाह लेनी है, और हो सकता है आपको भर्ती होना पड़े और कुछ टेस्ट भी करवाने पड़े। तो अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हम कोविड से फिर बच सकते हैं, जैसे हम पहले भी कोविड से हमने युद्ध लिया है और कोविड से जीत के दिखाए हैं। ऐसा ही अगर हम ध्यान रखेंगे तो इस बार हम कोविड से बच सकते हैं। कुछ लोगों को स्पेशल ध्यान रखना है, मैं फिर बोल रहा हूँ, लास्ट में ध्यान रखना है कि जो लोग प्रेग्नेंट है, महिलाएं जो प्रेग्नेंट है, गर्भवती महिलाएं जिनकी उम्र 65 एज से ज़्यादा है, मतलब जो हाई ब्लड प्रेशर है, अस्थमा है, COPD है, या कार्डियक प्रॉब्लम है, हार्ट फेलियर है, डायलिसिस के पेशेंट है, ट्रांसप्लांट के पेशेंट है, HIV के पेशेंट है, स्टेरॉइड खा रहे हैं, या जिनको सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसीमिया है, कंजेनिटल हार्ट डिजीज है बच्चों में, या 5 साल से कम के बच्चे हैं, इन सब की जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, वीक है, जिनको रिकरेंट इन्फेक्शन होते रहते हैं, उन सबको और ज़्यादा स्पेशल प्रिकॉशंस रखनी है। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि जैसा हमने पिछली बार कोविड को प्रहार किया, उसको जड़ से मिटाने की कोशिश करी और कंट्रोल कर लिया, उसको हमने इस बारे में ऐसा ही कुछ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपडेटेड रहिए। ऐसी और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।